हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारी यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में मैं भागचंद गौतम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। एग्ज़ाम में 99% इन क्वेश्चनों को आने की संभावना होती है, तो इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे बिल्कुल बारीकी से। इसके पहले हमने दो क्लासें हमने लगा दी हैं, तो जिन्होंने वो पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको कृपया जा कर के देख लें। उनकी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो कृपया वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो आज की प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तीसरी प्रश्नावली है एक्सरसाइज तीसरी। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए हमने पिछली क्लास में इसके 4 स्टेप बताए थे, 4 स्टेप बताए थे हमने इसके। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो जा कर के देख सकते हैं। वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और काफ़ी इजी भी है अगर समझ में आ गया तो। ठीक, अगर बारीकी से समझोगे, एक एक पॉइंट समझोगे तो बिल्कुल इजी है ये। ठीक, तो इसको हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसके विपरीत मान लेते हैं संख्या को। जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इस संख्या को, जो दी गई संख्या है, उसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने पहले ही बता दिया था। तो A/B के रूप में या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अर्थात √5 = P/Q। यानी जब परिमेय संख्या हो गई है √5 तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। इसके बाद नीचे लिखेंगे पुनः P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट में बता देते, पहले भाषा हम बाद में बताएंगे कि अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो दी गई संख्या को हम पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या मानने के बाद उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, जहाँ Q = 0। तो यहाँ पर फिर से हमें एक पॉइंट लिखना है, पुनः P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, मान लेंगे कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड
है। अब क्या करेंगे, हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P व Q का विभाजित करके √5। अब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P व Q अब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P व Q को विभाजित करके √5 बराबर A/B प्राप्त कर लेते हैं। ये भाषा सभी में लागू होगी। इस भाषा को एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख लेना आप लोगों को, ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये समझ लो कि इसको आपको रटना है बिल्कुल, एक 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, इसलिए इसको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से रट लेना है इस भाषा को। और बाकी यहाँ पर हम सेंस तो समझा ही रहे हैं। तो A/B प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ A व B सहअभाज्य हैं। लिख देंगे जहाँ A व B सहअभाज्य हैं। एक बार फिर से दिखा देते हैं इसको। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 = P/Q, जहाँ Q ≠ 0। पुनः फिर से मान लेंगे कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P व Q को विभाजित करके √5 बराबर A/B प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ A व B सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इतना हो गया है। इसके आगे जब √5 बराबर A/B हो जाता है तो B को इधर लाएंगे, तो B √5 = A। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, समीकरण 1 दे देंगे। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक, वर्ग करने पर यहाँ पर हमने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर वर्ग करेंगे, अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पर हम घन करेंगे। तो क्यूब रूट के लिए हमने बताया था यहाँ पर अगर 3 लिखा है, ठीक, तो ये क्यूब रूट होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट होता है, यानी वर्गमूल होता है। तो अगर क्यूब रूट है तो हम घन करेंगे और स्क्वायर रूट है तो केवल वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो B √5 का होल स्क्वायर = A²। ठीक, यहाँ से B का स्क्वायर B और √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 आ जाएगा बराबर A², या 5B² बराबर A²। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि B² बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा A²/5, A²/5, यानी B² का मान कितना आ गया, A²/5।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिख देंगे हम अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को विभाजित भी करेगा। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक, जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए कर दें तो इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको भी विभाजित कर रहा है। ठीक, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। अतः लिखेंगे हम a बराबर 5c, a बराबर 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इतना लिख लिया है। अब समीकरण 1 से हम a का मान इसमें रख देंगे। ठीक, समीकरण 1 से a का मान प्रतिस्थापित करने पर a का मान उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे। a का मान कितना था, b√5, यहाँ पर हम रख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। समीकरण 1 से हम a का मान उठाते हैं, a बराबर 5c में। a बराबर 5c था, a का मान रख देंगे हम b√5 यानी 5c। अब पुनः इसका हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो b√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 का हो जाएगा 25, c का c स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 5 बाई डिवाइड हो जाएगा 25, यहाँ पर 5 बचेगा c स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब है कि 5 b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। लिखेंगे अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक, जब 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो b को भी करेगा।
अतः ए व बी में से अतः ए व बी में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक, यानी 5 से विभाजित हो रहा है ए और बी। ठीक है, यहाँ पर बी भी हो गया और इसके पहले हमने ए को भी बताया था सिद्ध करके कि ए को भी विभाजित कर रहा है 5 और बी को भी विभाजित कर रहा है। तो ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, एक 5 यानी 5 हो गया है। परंतु इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में पाँच के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया है, जब विरोधाभास उत्पन्न हो गया है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना है कि, यानी जो हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, पूर्णतः क्या हो गई है, उल्टी हो गई है। ठीक है, यानी उल्टी का मतलब कि अपोजिट हो रही है। ठीक, तो जब अपोजिट हो जाएगी यानी परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगी तो क्या होगा, वो तो अपरिमेय होगी ही। फिर जब परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पाती है तो अपरिमेय संख्या मानी जाती है वो। तो लिख देंगे हम अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये √5 हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया है। ठीक, इसी प्रकार से अन्य कोई संख्या दी रहती है, √2, √3, √7। ठीक, √4 आ जाता है तो वो तो बाहर निकल आता है क्योंकि वो एक परिमेय संख्या मानी जाती है। ठीक, तो इसके अलावा अगर कोई √5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है जैसे √3, √5, √7, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इसका, बिल्कुल इसी प्रकार से भाषा भी सेम है, केवल संख्याएं बदल जाएंगी। ठीक, अब इसी बेस पर आधारित कुछ अन्य सवाल भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं इसी की तरह, उनको भी हम सॉल्व करा रहे हैं, देखते जाइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2
5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5, इसका ये सेकंड क्वेश्चन है। 3 + 2√5, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रोसीजर वही है सेम कि हम लिखेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं, अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं a व b ज्ञात कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिख देंगे हम। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2√5 = p/q, जहाँ q ≠ 0। ठीक, q का मान 0 नहीं है, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, हमने इसके जो स्टेप बताए थे हल करने के लिए, तो उसमें हमने बताया था कि रूट वाले जो पद होते हैं उनको हम एक साइड कर लेते हैं, और इसके अलावा जो अन्य चीज़ें रहती हैं उसको हम एक साइड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2√5 = p/q - 3, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से √5 हटा देंगे, अगर √5 तो क्या हो जाएगा, p/2q - 3/2, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि p, q व 2 और 3, p, q, 2 व 3 क्या है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी हैं, पूर्णांक हैं। ये पूर्णांक है, इसलिए ये पूर्णांक है, इसलिए p/2q - 3/2, p/2q - 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये p, q, 2 व 3 पूर्णांक हो गए हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांकों से मिलकर ही ये परिमेय संख्या बनती है। ठीक, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, लास्ट में जब ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गई है तो इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लिख देंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
इससे क्या सिद्ध हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करना है। ठीक, जैसे 1/√2, 7√5, 6 + 2√2, बिल्कुल सेम उनका यही प्रोसीजर है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। भाषा बस यही है, भाषा इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। ठीक, इतना लिखोगे तो बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे आपके लिए, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। तीसरे क्वेश्चन में इसके 3 पार्ट्स हैं, तो एक भाग को हम इसको हल कर देते हैं, बाकी आप लोग कर लेना। आप लोगों को भी कुछ करना है, क्योंकि अगर हम ही पूरा करते रहेंगे तो आप क्या करोगे फिर। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, बाकी तुम लोग करोगे। 1/√2, इसको दिखा देते हैं। 1/√2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो प्रोसीजर वही है। √2 लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अर्थात 1/√2 = P/Q, जहां Q ≠ 0। ठीक, इतना मान लेते हैं, ये तो हर बार ही मानना है हमें। ठीक, अब क्या करेंगे हम, √2 को हमने बताया था पहले ही एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, √2 को हम एक साइड कर लेते हैं। जितने भी रूट वाले पद होते हैं उनको भी हम ऐसा ही कर लेते हैं, एक साइड। ठीक, एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यदि, तो √2 = निकल के आएगा Q/P, ये निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो बस फिर से वही प्रोसीजर लग जाएगा। पहले हम 2 को Q² का निकाल देंगे, फिर P² का विभाजक बता देंगे, बस इससे सिद्ध हो जाएगा। तो √2 और √5 इसका प्रोसीजर हमने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था, √5। ठीक है, सेम उसी तरह से आगे है। तो बस ये √2 आ गया है, तो इससे क्या होगा, चूंकि लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि P व Q पूर्णांक है। ऐसा भी डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि P व Q पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है, इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है। हमने पहले ही बता दिया था कि अगर संख्याएं पूर्णांक रहती हैं तो वो परिमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है, परिमेय संख्या ही होती है, तो ये परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, लिख देंगे हम। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अंडरस्टैंड? ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ये हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों को हल कर लेना है। तो अगर जिसको नहीं समझ में आया हो, ठीक, तो एक बार फिर से वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं कि क्या समस्या आ रही है, तो उसका भी हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये अभ्यास ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक, और जिन्होंने इसके पहले वाली क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो वो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और फिर इसको देख लें। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ।